सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। करते हैं आज की क्लास शुरू। इससे पहले के क्वेश्चन समास पे हमने कर लिए थे पिछली 2 क्लास में। जो साथी नए हैं वो चैनल पर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। समास से संबंधित क्वेश्चन सीरीज जो चली हुई थी, आज उससे आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से एक में क्रमधारय समास है। 4 ऑप्शन है, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुज दंड। तो 4 ऑप्शन में से क्रमधारय समास पूछा गया है कौन सा है, तो हमारा आएगा भुज दंड। कैसे होगा? हाथों हाथ बताया था जब 2 शब्द एक जैसे हो, हाथों हाथ जब 2 शब्द एक जैसे हो और बीच में योजक चिन्ह हो तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अवयवी भाव समास कहलाते हैं। और जो अलग अलग होते हैं जैसे दिन रात, सर्दी गर्मी, वो क्या है? हमारे द्वंद्व समास। ठीक है। और लेकिन जब 2 एक जैसे शब्द योजक से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? अवयवी भाव समास। प्रत्यक्ष भी क्या है? हमारा अवयवी, जिसमें पहला पद क्या है? अव्यय। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तत्पुरुष समास। और भुज दंड मतलब क्रमधारय समास, किसे? दंड के समान भुजा, दंड के समान भुजा मतलब दंड मतलब डंडा, उसके समान मजबूत भुजा, उसको क्या बोलते हैं? भुज दंड। तो हमारा क्या होगा? क्रमधारय समास। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में समास बताना है कौन सा है? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो जो नीलोत्पल है उसमें कौन सा समास है? नीला है जो उत्पल, तो कौन सा हुआ? नीला है जो उत्पल, क्रमधारय समास। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा, महान है जो आत्मा, उसे क्या है? महात्मा। तो कौन सा समास हुआ? क्रमधारय समास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रमधारय समास का उदाहरण है? पूछा है कौन सा है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो सुख दुख अलग अलग है और योजक चिन्ह से जुड़े हैं, तो ये कौन सा? हमारा द्वंद्व समास। ठीक है। तिरंगा 3 रंग का, द्विगु। ठीक है। कौन सा समास क्रमधारय समास का उदाहरण है पूछा है, तो कौन सा आएगा? हमारा अंधकूप। ठीक है। क्रमधारय में क्या विशेषता होती है कि 2 पद होते हैं, 2 पदों में से जो एक पद होता है वो विशेष्य होता है और एक पद क्या होता है? विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में समास पूछा गया है कौन सा है? क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो क्रमधारय सज्जन, सज्जन सत है जो जन, उसे क्या बोलते हैं? सज्जन। तो क्या आएगा हमारा? क्रमधारय समास। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास पूछा गया है, क्या है? सद्भावना, सच्ची भावना, सच्ची है जो भावना, सद्भावना। तो कौन सा समास है? क्रमधारय समास। ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रमधारय समास का एक उदाहरण है? पूछा है। चारों में से क्रमधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? राजकुमार, कलाश्रेष्ठ, पीताम्बर या गृह प्रवेश। तो कौन सा होगा? पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। ठीक है। अगर इसमें है, अगर इसकी व्याख्या करके देता है जैसे कि पीताम्बर पीला है जिसका अंबर श्री कृष्ण, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा तीसरे शब्द के लिए रूढ़ हो जाना, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बहुव्रीहि समास। तो लेकिन पीला है जो अंबर, पीला अंबर वस्त्र भी बोलते हैं और अंबर आसमान को भी, पीला है जो अंबर, ये पीले हैं वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, पीताम्बर। ठीक है। क्या तो क्या आएगा हमारा? ये क्रमधारय समास का उदाहरण होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मृग नयन में समास है, तो मृग नयन में कौन सा समास होगा? हमारा क्रमधारय समास। मृग के समान है नयन जिसके, मृग नयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? पूछा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला बिल्कुल सही है। वेद पुराण, वेद और पुराण, ठीक है, वेद पुराण बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, ठीक है, 9 प्रकार की नहीं है, नवनिधि मतलब है नवनिधि,
नौ निधियों का समूह। जहां समूह की बात होती है और संख्या आती है नव, जो संख्या आती है और जो समूह की बात करता है वो क्या कहलाता है हमारा द्विगु समास। ठीक है, तो जो है हमारा निम्न इसके समझ में सही विग्रह नहीं हुआ है, नव निधि में नहीं हुआ है। 9 प्रकार की निधियों के स्थान पर क्या आएगा, समूह। नव निधि, 9 निधियों का समूह। दे लता, लता रूपी दे, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में समास पूछा गया है, कौन सा है? तो सप्तऋषि में कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास, क्योंकि जो सप्त 7 सप्तऋषि, जिसके आगे जो संख्या, शब्द के आगे अगर संख्या निकल के आती है उसको तोड़ते हैं, तो अगर संख्या निकल के आ रही है तो वो कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु। इसको ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो, द्विगु, द्वि, इसके आगे भी संख्यावाचक है, द्वि, 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 में 4 समासिक पद सूची 2 में संबंधित समास के नाम दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। त्रिभुज, त्रिपुरारी, भाई भाई और भाई बहन। तो त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज कहलाता है ना, 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज द्विगु समास। त्रिपुरारी, भाई भाई, पहले जो आते हैं आप उनको करेक्ट करो, भाई भाई, जब दो एक जैसे शब्द बीच में योजक चिन्ह से जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। भाई बहन, भाई बहन में क्या आएगा हमारा, योजक चिन्ह से अलग अलग जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व। और त्रिपुरारी बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि ये तीसरे शब्द के लिए रूढ़ हो जाता है त्रिपुरारी। किसे बोला जाता है त्रिपुरारी, कमेंट में बताएंगे सभी। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन, त्रि आ गया ना 3, त्रिभुवन, तो कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, पूछा गया है। नहीं और है में आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है या नहीं पूछा गया। तो द्विगु समास का उदाहरण पूछा गया तो कौन सा होगा, भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक या बखूबी। तो कौन सा होगा हमारा, पंच। ठीक है, पंसेरी। ठीक है, और उदाहरण जैसे जैसे कि दोपहर, पंचतंत्र, नवरात्र, ये क्या है हमारे सारे द्विगु समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस समास का उदाहरण है, नवरत्न, इसके आगे भी नव, नो आ गया ना, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो क्या आएगा हमारा द्विगु समास। डी ऑप्शन सही होगा। दिए गए शब्दों में द्विगु समास का उदाहरण बताना है चारों ऑप्शन में से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, भला बुरा, चतुर्भुज, माखन चोर, भुजदंड। तो कौन सा होगा हमारा, चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं। ठीक है, माखन चोर, भुजदंड जो हमने पहले डिस्कस किया था, कर्मधारय समास। भला बुरा द्वंद्व समास। माखन चोर किसके लिए रूढ़ हो जाता है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला श्री कृष्ण है, तो बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प है। त्रिभुज, त्रि का भुज, भुजाएं है 3, 3 भुजाएं, 3 भुजाओं का समाहार। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी, 3 भुजाओं का समाहार या 3 भुजाओं का समूह, जिसको क्या बोला जाता है, त्रिभुज। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जिस शब्द के लिए द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। त्र्यंबकेश्वर, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा है, 3 लोकों के लोग, 3 का ईश्वर, त्रिलोक वाला ईश्वर या 3 लोकों का ईश्वर। तो कौन सा आएगा हमारा, 3 लोकों का ईश्वर। अगला प्रश्न है, उठकोना में कौन सा समास है, उठकोना, अठकोना, सॉरी, अठकोना, 8 कोनों का समूह, अठकोना। ठीक है, आगे क्या है संख्यावाचक, तो कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन द्विगु समास, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पंचामृत में से कौन सा समास है। पंचामृत, हमें सबसे आगे ही पंच क्या है, संख्या मिली, तो क्या आएगा हमारा द्विगु समास।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, पूछा गया है। दशानन, सन्मार्ग, नीला पीला या तिमाही। तो कौन सा होगा, तिमाही। संख्यावाचक है पहला पद तिमाही। चौराहा शब्द में समास है कौन सा है, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास। डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, सत सही में कौन सा समास है, तो सत सही में कौन सा होगा, 700 का समूह, सत सही। ठीक है, 700 का समूह, तो कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास। सत सात सही, 100 का समूह। अगला प्रश्न है, जिस सामसिक शब्द में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, द्विगु समास कहलाते हैं। जहां संख्या की बात की जाएगी वहां क्या आएगा, द्विगु समास ही आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी में कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास होगा शताब्दी। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। ठीक है। 31 में समास कौन सा है, 31 क्या है, संख्या ही है 31, तो कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु। तिराहा में कौन सा समास है, तिराहा में कौन सा होगा हमारा, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन, द्विगु समास। 3 राहों का क्या है, समूह, तिराहा। अगला है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, पंचवटी शब्द में कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास। पंच 5 हो गए ना, 5 जो वटी है वटों का समूह, 5 जो वट झोपड़ी, 5 वटों का समूह। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, अष्ट 8। ठीक है, अष्टाध्यायी द्विगु समास, संख्यावाचक प्रथम पद। अगला है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी। त्रिवेणी में क्या है, 3 नदियों का समाहार या 3 नदियों का समूह, 3 नदियों का समूह, त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी, त्रि आ गया 3, तो इसका मतलब क्या है हमारा, संख्यावाचक है तो द्विगु समास। अगला है, तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में कौन सा होगा हमारा, द्विगु समास, संख्यावाचक है 3 रंगों का समूह। ठीक है, तिरंगा। और उदाहरण भी है, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। ठीक है, समूह भी बोल सकते हैं, समाहार। चवन्नी में कौन सा समास है, चवन्नी प्रतीति हो रहा है, संख्या है, तो कौन सा है हमारा, द्विगु। अगला प्रश्न है, शब्द चौमासा समास की किस श्रेणी में आता है, चौमासा। ठीक है, 4 मास का समूह क्या कहलाता है हमारा, चौमासा। 4 आ गया तो हमारा क्या, संख्यावाचक, बी ऑप्शन, द्विगु समास। आगे है, देवासुर किस समास का उदाहरण है, देवासुर, देव, इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा देव और असुर। ठीक है, देवासुर। आपको शब्दों को तोड़ के ही पता लगेगा कौन सा समास है। जब शब्द को तोड़ोगे तब पता लगेगा ना, पहला पद दूसरे पद में क्या है, पहला पद विशेषण निकल के आ रहा है, दूसरा विशेष है, या पहला पद संख्यावाचक निकल के आ रहा है, या पहला पद अव्यय है, तो या दोनों पदों को तोड़ने में बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष है। तो ये आपको क्या है, शब्द को तोड़ना आना चाहिए समास में। देव असुर, देव और असुर निकलता है तो योजक चिन्ह, तो कौन सा आएगा हमारा, द्वंद्व समास, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, द्वंद्व समास कहते हैं ना। जैसे कि सुख और दुख, जैसे कि सुख योजक चिन्ह लगा के दुख, तो क्या है, सुख अपनी जगह है और दुख क्या है, अपनी जगह है, तो क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है। इसमें कौन से में, द्वंद्व समास में। अपना पराया भूलकर देश हित में सोचते हुए यह सत्याग्रह किया जाना चाहिए, रेखांकित पद में प्रयुक्त समास, अपना पराया। ठीक है, अपना पराया रोचक चिन्ह के साथ जुड़ा है तो क्या आएगा हमारा, द्वंद्व समास। ठीक है, दोनों पद प्रधान।
दिए गए विकल्पों से माता पिता शब्द में समास बताना है कौन सा है, तो कौन सा आएगा हमारा द्वंद्व समास, माता पिता। शीतोषण, अगला है शीतोषण में कौन सा समास है, अवयवी भाव तत्पुरुष क्रमधारी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है शीतोषण, शीत और क्या निकल के आता है हमारा उष्ण निकल के आता है, तब क्या कहते हैं इसको शीतोषण। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा निकल के आया है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो क्या आएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अन्न जल, अन्न जल में क्या आएगा, योजक चिन्ह से है और दोनों पद आपस में प्रधान है अलग अलग से, तो कौन सा आएगा हमारा द्वंद्व समास, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है गौरी शंकर शब्द में किस समास का उदाहरण है, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर को अलग करेंगे तो गौरी योजक चिन्ह और शंकर, गौरी शंकर। ठीक है, दोनों क्या है अलग अलग नाम है, दोनों की अलग अलग प्रधानता है, तो क्या आएगा हमारा द्वंद्व समास। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है पूछा है, ये विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में, क्या नहीं पूछा गया, नहीं है का पूछा है। अगर बच्चे ने नहीं पे ध्यान नहीं दिया तो सीधा वो क्या लगा देगा, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा लगाएगा, दिन दिन भी लगा सकता है, धन्य धान्य नहीं पूछा हुआ है, कौन सा नहीं है, हरि शंकर घर बार, तो ये क्या है हरि शंकर। ठीक है, हरि और शंकर, इसको निकालेंगे हरि और शंकर। ठीक है, हरि का अपना मिली शंकर, तो क्या है दोनों पद प्रधान है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। फिर यह धन और धान्य, धन धान्य ये भी क्या है हमारा द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। घर और बाहर ये भी क्या है अवयवी भाव का उदाहरण है। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो क्या है हमारा दिन दिन, जब दो शब्द एक जैसे हों और योजक विभक्ति चिन्ह से जुड़े हो तो वो क्या कहलाते हैं हमारे अवयवी भाव समास। दो पद होंगे लेकिन वो एक जैसे होंगे, बीच में क्या है योजक विभक्ति चिन्ह से जुड़े होंगे, तो क्या है वो अवयवी भाव समास है, और अलग अलग होंगे योजक चिन्ह से, वो किस में आएंगे हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है बताना है, इसमें भी ध्यान देना है, विशेषकर नहीं पूछा गया है, तो कौन सा है, धन दौलत, कोकिल कंठी, लेन देन, मोटा ताजा, तो क्या आएगा हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि धन दौलत अलग अलग शब्द है और दोनों की अलग अलग प्रधानता है और बीच में योजक चिन्ह है तीनों में, लेकिन बी ऑप्शन क्या है हमारा अलग है, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है घास फूस में कौन सा समास है, तो घास फूस में हमारा कौन सा समास होगा, जब इसको शब्द को तोड़ते हैं तो निकलता है घास फूस, दोनों अलग अलग पद हैं और दोनों अलग अलग पद होने से दोनों अलग अलग प्रधान है और बीच में क्या योजक विभक्ति चिन्ह निकल के आता है, तो क्या कहलाता है हमारा बी ऑप्शन द्वंद्व समास का ये उदाहरण। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, तो इसमें है ये द्वंद्व के ही उदाहरण दे रखे हैं, इसमें इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक या समाहार द्वंद्व या अवयवी भाव, तो क्या आएगा हमारा इसमें वैकल्पिक द्वंद्व। थोड़ा बहुत में क्या है वैकल्पिक द्वंद्व है, जिसमें समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, वहां क्या है हमारा द्वंद्व। धर्माधर्म में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है, राम और कृष्ण। ठीक है, राम कृष्ण योजक विभक्ति चिन्ह साथ में है, तो दोनों पर अपनी प्रधानता है राम और कृष्ण की, तो क्या कहलाएगा हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण। अगला प्रश्न है खान पान में कौन सा समास है, खान पान द्विगु बहुवरी अवयवी भाव या द्वंद्व समास, तो खान पान में कौन सा आएगा हमारा डी ऑप्शन द्वंद्व समास। जब इसके टुकड़े करते हैं तो क्या है खान और पान, तो अलग अलग शब्द निकल के दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं और क्या है योजक विभक्ति चिन्ह साथ में लगा। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो दोनों पद जब समान रूप से प्रधान होते हैं तो वो कौन सा समास कहलाता है हमारा द्वंद्व समास, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास बताना है कौन सा है, कंकर पत्थर जब तोड़ते हैं तो विभक्ति चिन्ह योजक विभक्ति चिन्ह आती है, तो कौन सा हमारा द्वंद्व समास।
अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है? कमल, द्वात, पथभ्रष्ट, माखन चोर या आजीवन। आजीवन क्या है? हमारा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। माखन चोर इसको बहुव्रीहि समास, पथभ्रष्ट और क्या है? कमल दावत, कलम और दवात, अलग अलग शब्द हैं। कमल और द्वात योजक चिन्ह निकल के आ रहा है, तो क्या है हमारा? ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में क्या रहेगा हमारा? द्वंद्व। जब समास का विग्रह करते हैं तो क्या है? दोनों अलग अलग धक्का और मुक्की निकल के आता है, तो दोनों समास के बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगा है, तो ये भी एक विशेषता है द्वंद्व समास की। अगला निम्न शब्द में दिए गए उपयुक्त समास का चयन करना है। सुख दुख, कौन सा आएगा? ए ऑप्शन द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। तो कौन सा आएगा? कतर ब्योत, कतर ब्योत, योजक चिन्ह और ब्योत, तो कौन सा समास है इसमें? हमारा द्वंद्व समास। हानि लाभ में समास पूछा गया है, कौन सा है? डी ऑप्शन द्वंद्व समास। ऐसे ही जयपराजय में भी द्वंद्व समास। बताना है चार ऑप्शन में से द्वंद्व समास कौन सा है, तो चार ऑप्शन में से शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या पाप पुण्य, तो कौन सा आएगा द्वंद्व में हमारा? डी ऑप्शन पाप और पुण्य। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण, धनुष और क्या है? योजक और बाण, तो कौन सा समास होगा हमारा? ये द्वंद्व समास, डी ऑप्शन सही होगा। ये थे हमारे आज के समास पे क्वेश्चन। इसे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं वो इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इससे प्रीवियस 2 वीडियो समास पे है प्रश्नोत्तरी पर, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।